जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024-25। जी हां, आंगनबाड़ी में एक और नए जिले का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू की सीधी भर्ती होगी। केवल महिलाओं के लिए नौकरी है साथियों, और इसमें 12वीं पास अगर आप हैं तो इसमें फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन भी इसके शुरू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पूरी जानकारी को समझेंगे, एज वगैरह, योग्यता वगैरह, वेतन भी इसमें बताने वाले हैं। वेतन वगैरह सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म कहां पर मिलेगा, कहां जमा करवाना है, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे, सारी की सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में देख लेते हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती है। 12वीं पास योग्यता है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती, केवल महिलाओं के लिए है। आवेदन भी शुरू हो चुके हैं 21 नवंबर से, और लास्ट डेट रहेगी 20 दिसंबर 2024। यानी कि 21 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भर सकते हो आप 21 नवंबर से। एज 18 से 35 साल है, और जो विधवा महिला है, SC ST की है, दिव्यांग महिला है, ठीक है, इन महिलाओं को साथियों तलाकशुदा है, इनको 5 साल की छूट है, यानी कि वो 40 साल की भी हैं तो फॉर्म भर सकती हैं। श्री गंगानगर जिले का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वेतन की बात करें तो कार्यकर्ता को 9500 रुपए मिलते हैं और सहायिका को 5600 रुपए दिए जाएंगे। ये आपका मानदेय रहेगा। कार्यकर्ता ने 9500 रुपया मिलेगा महीना का, और सहायिका ने 5600 रुपया मिलेगा। यानी 5600 रुपया तो सहायिका ने मिलेगा और 9500 रुपया कार्यकर्ता ने मिलेगा। ठीक है जी, अब इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फटाफट से एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लो भैया। ये रहा आपका नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है जी, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राजस्थान सरकार, कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर। ठीक है, जो भी श्री गंगानगर की महिलाएं हैं वो फॉर्म भर सकती हैं। कौन कौन सी आंगनबाड़ी में भर्ती निकली है, कहां कहां पे आप फॉर्म भर सकती हैं, वो भी जानकारी आपको देने वाले हैं। अब देखो फटाफट से हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये रहा नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो 16 नवंबर 2024 को जारी किया गया है, जिसको हम सारी चीजें आपको क्लियर करते हैं। कहां कहां पर भर्ती निकली है वो देख सकते हो आप। देखो जी, कौन कौन सी महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, ये सारी की सारी महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। यहाँ तक की जो भी हैं श्री गंगानगर में वो ये महिलाएं फॉर्म भर सकती है। यहाँ पर भर्ती निकली है। सादुल शहर में 4 पद कार्यकर्ता के और 6 पद सहायिका के। श्री करणपुर में श्री गंगानगर ग्रामीण है ये, इसमें 4 पद हैं कार्यकर्ता के, 1 पद है सहायिका का। पदमपुर श्री गंगानगर शहर में 5 पद हैं कार्यकर्ता के, 14 पद हैं सहायिका के। सूरतगढ़, घड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, यहाँ भर्ती निकली है। यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी फॉर्म भर सकती हैं, और इसमें शादीशुदा महिला भी फॉर्म भर सकती है और कुंवारी लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं, अविवाहित भी भर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। फॉर्म यहाँ पर ही मिलेगा। इनके CDPO कार्यालय है, उन CDPO कार्यालय में आपको जाना है, वहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा। आवेदन जमा करवाने का स्थान यही है, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, जिसको बोलते हैं CDPO कार्यालय। ठीक है, CDPO कार्यालय यही है, सादुल शहर, करणपुर, गंगानगर। यहीं पर आप जाकर के फॉर्म ले सकते हैं और यहीं पर जमा करवाना पड़ेगा। फॉर्म भी आपको यहीं मिलेगा और जमा भी आपको यहीं करवाना पड़ेगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट्सों की 2-2 फोटोकॉपी के सेट तैयार करने हैं, जैसे 2 आधार कार्ड, 2 10वीं की मार्कशीट, 2 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 2-2 फोटोकॉपी थान तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, 43 पद तो कार्यकर्ता के हैं और 101 पद तुम्हारे सहायिका के हैं। अब बात करें साहब वेतन की, तो वेतन बता दो। वेतन देखो, कार्यकर्ता का जो मानदेय है 9509 रुपए रहेगा, सहायिका का मानदेय है 5590 रुपए रहेगा। ये तुमको वेतन दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इसमें और भी। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उसके ग्राम राजस्व, ग्राम या शहरी क्षेत्र से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की
परिक्षेत्र के वार्ड कोई स्थानीय निवासी होनी चाहिए, यानी कि आपकी तहसील एक ही होनी चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तहसील होनी चाहिए। जिस तहसील में मैंने आपको बताया है उनमें यहाँ पर भर्ती है, वहाँ की महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, परित्यक्ता महिला है, वो ससुराल से भी फॉर्म भर सकती है और मायके से भी फॉर्म भर सकती है, दोनों जगह से स्थानीय निवासी माना जाएगा उसको। जैसे मान लो कोई विधवा महिला है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाए, कोई तलाकशुदा महिला है तो अपने तलाक की जो भी उसकी डिक्री हुई है न्यायालय द्वारा वो प्रमाण पत्र लगाए, और जो दिव्यांग महिला है तो अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाए, भाई विकलांग है तो सर्टिफिकेट लगाए। उन महिलाओं को जो है तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला, विधवा महिला है, उन दो प्रकार की महिला, एक तो तलाकशुदा एक विधवा महिला, वो दोनों ही महिलाएं ससुराल में भर्ती है तो ससुराल में भर सकती हैं, पीहर में भर्ती है तो पीहर में भर सकती हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लो कोई भी महिला है भाई, ठीक है, और वो सादुल शहर की है, तो सादुल शहर में किसी विधवा महिला का या तलाकशुदा महिला का ससुराल भी हो सकता है, सादुल शहर किसी का पीहर भी हो सकता है, तो वो फॉर्म लगा सकती है। पीहर है तो भी लगा देगी, ससुराल है तो भी लगा देगी, ये है इसका मतलब। ठीक है जी, ऐसे आप समझ ही गए होंगे, कोई समस्या नहीं है। नंबर 2, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद के लिए योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। विवाहित और अविवाहित महिला दोनों ही फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जाएगी, यानी कि इस आशय का अंडरटेकिंग शपथ पत्र पहले ही देना होगा। विभाग के द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर जांच उपरांत मानदेय सेवा से हटा दिया जाएगा। यह को मतलब क्या हुई साहब, को मतलब यह हुई, जैसे मान लो कोई शादीशुदा महिला है, वो अपने ससुराल से फॉर्म भर रही है तो वो तो रहेगी, वहां पर ड्यूटी करती रहेगी। अगर कोई कुंवारी लड़की फॉर्म भर देती है और बाद में उसकी शादी हो जाती है और वो अपने गांव में ही नौकरी लग रही है, आंगनबाड़ी में काम करती है, और फिर उसकी शादी हो गई है, तो शादी हो गई है तो अब सासराल कहाँ छोड़ देंगे, अभी तो लेके जाएगा, बिल्कुल साहब लेके जाएगा, तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्यों साहब, मेरे गांव में मेरे सासरा में जाकर पोस्टिंग करवा लूंगी, कौन वह पोस्टिंग वोस्टिंग कुछ भी, थाने नौकरी छोड़नी ही पड़े, या तो फिर थारा पति देव ने लेकर आओ, कमरों किरायो लो और आराम से रो भाई। नौकरी करनी है तो ये है, अगर आपको नौकरी नहीं करनी है तो आप छोड़ दो भाई, त्याग पत्र दे दो और अपने ससुराल में जाओ और कुछ भी काम करो चाहिए, ये है इसका मतलब। ठीक है, हम किसी की पोस्टिंग नहीं बदलते हैं, हम किसी का जो है वहां पर वो नहीं करेंगे कि यार इसका तबादला करके वहां भेज देंगे और इसको वहां भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है इस आंगनबाड़ी भर्ती में। इसलिए पहले ही शपथ पत्र लिखवा दिया जाता है कि आप चाहे अपने गाँव में नौकरी करो चाहे अपने ससुराल में करो, वहीं पर आपको नौकरी करनी होगी। आपकी कोई भी वहां पर बात नहीं सुनी जाएगी कि हमारा शादी हो गया साहब हमको तो ससुराल में जाना है, ना, जा तो जा, फिर ससुराल में जा, अरे त्याग पत्र दे, इस्तीफो दे और चलो जाओ, छुट्टी हटाओ, पद खाली करो, दूसरी भर्ती कर देंगे, तुरंत निकाल देंगे, विज्ञप्ति जारी कर देंगे। ये है जी, विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदन 18 से 35 साल की होनी चाहिए, और जो एससी की है, एसटी की है, विधवा है, तलाकशुदा है और जो दिव्यांग है, उन महिलाओं को 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 40 साल की भी है तो फॉर्म भर सकती हैं। आवेदनकर्ता के घर में शौचालय होने का नियमित उपयोग हो रहा है, ऐसा एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा कि भाई मेरे घर में शौचालय है, नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं, ऐसा एक शौचालय का घोषणा पत्र बन जाएगा तहसील में। विधवा महिला है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर दे, और तलाकशुदा है तो वो अपने न्यायालय से पेश कर दे जो उसको प्रमाण पत्र मिला है, और जो दिव्यांग महिला है तो अपना सर्टिफिकेट पेश कर दे भाई। ये चीजें हैं। ठीक है जी, अब इसकी जो लास्ट डेट है वो भी देख लो आप। इसकी जो लास्ट डेट है भर्ती की वो देखो, आवेदन फॉर्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और फॉर्म कहां पर मिलेगा, सीडीपीओ कार्यालय में। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र में दस्तावेजों की 2 प्रतियों में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में यकतिश खुद जाकर के 21 नवंबर 2024 10:30 बजे से 20 दिसंबर 2024 शाम के 5 बजे तक जमा करवा सकेंगे। यानी कि 2 प्रतियां, दस्तावेजों की 2 प्रति, 2-2 सेट तैयार करने पड़ेंगे तुमको। ठीक है, और फॉर्म आपको सीडीपीओ कार्यालय में ही मिल जाएगा साहब। और फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप सर्च कर सकते हैं, आंगनबाड़ी का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें, ओमवीर रोजगार ऐसे सर्च कर लो, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, उन्हें देख देख कर आराम से फॉर्म भर लो और जमा करवा दो। ठीक है जी, अब बात करें कि साहब इसमें चयन कैसे होगा, तो चयन के लिए देखो मूल्यांकन के तौर पर आपका चयन किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं मूल्यांकन के नंबर कैसे मिलते हैं। ये देखो, ये रहे मूल्यांकन के नंबर। सबसे पहले आपके नंबर ही जोड़े जाते हैं मूल्यांकन के।
अगर आपने एनटीटी कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, बीएड कर रखी है, नर्सिंग कर रखी है तो 2 नंबर मिलेगा। एएनएम जीएनएम का 3 नंबर, आरएससीआईटी पीजीडीसीए का 1 नंबर, और भाई 10वीं का 2 नंबर, 12वीं का 3 नंबर, स्नातक का 4, स्नातकोत्तर का 5, कार्य अनुभव का 4, विधवा ने 3, बीपीएल ने 2, दिव्यांग ने 2। ये नंबर मिलेंगे साहब तुमको। अब ये नंबर सारे ही मिल जाएंगे क्या साहब? नहीं, अगर आपने लास्ट पढ़ाई जहां तक कर रखी है उसी के नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो आप केवल ही 12वीं पास हो तो 3 ही नंबर मिलेंगे। ऐसा मत कहना कि 2 10वीं का जोड़ दो 3 ये तो 5 होगा ना, 5 कौन मिली? लास्ट परीक्षा कौन सी दिया? 12वीं की, तो 3 ही मिलेगा। फिर कुछ महिलाएं बोलेंगे कि साहब हम तो स्नातक हैं, तो फिर आपको लास्ट 4 मिल जाएंगे। कुछ कहेंगे हम बीएड भी कर रखी हैं, तो फिर 4 तो स्नातक के जुड़ जाएंगे और 2 बीएड के जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके नंबर बढ़ेंगे। एजुकेशन में तो हाईएस्ट रहेगा वही नंबर है, बाकी डिग्री डिप्लोमा के अलग से जुड़ जाएंगे। अब कुछ महिलाएं कहेंगी साहब मैं 12वीं पास हूं और आरएससीआईटी भी कर रखी है, तो 12वीं का 3 नंबर मिल जाएगा, आरएससीआईटी को 1 नंबर मिल जाएगा, टोटल 4 नंबर होगा। इस प्रकार से तुम्हारा चयन होगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम भी है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, वहीं पर भर्तियों से संबंधित सारी खबरें डालते रहते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाया करेंगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।